आखिर क्या बदलता है एक दिन में जनाब, देखो सूरज भी वही है और चांद भी वही। न्यू ईयर से पहले बहुत सारे लोग हमसे ये बातें बोलते हैं कि एक दिन में कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन मैं इन बातों में नहीं मानता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व करा है कि हर एक वो इंसान जो बहुत बुरी सिचुएशन से अच्छी लाइफ की तरफ आगे बढ़ता है, उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर से होती है और वो है होप। होप एक ऐसी लाइट है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है, भले ही अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो। ये होप एक स्पार्क का काम करती है। तो आज की इस जनवरी रोड मैप वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस स्पार्क को यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। मुझे पता है अभी आप बहुत परेशान हैं, निराश हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ट्रस्ट मी, अभी आपके अंदर भी एक होप होगी। एक होप कि शायद ये नया साल कुछ नया लेकर आएगा, और अगर नहीं है तो इस वीडियो के बाद आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को सीधा चालू करते हैं। मुझे नहीं पता आप ये वीडियो दिसंबर एंड में देख रहे हैं, 1 जनवरी को देख रहे हैं या फिर 10 तारीख को देख रहे हैं, लेकिन जब कभी भी आप देख रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जनवरी के महीने में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं और उनसे हमें डील करना है। 3 बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। नंबर 1, स्ट्रेस। आप क्लास 11th में हो, 12th में हो, फर्क नहीं पड़ता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको होने वाला है। लेकिन स्ट्रेस से डील करना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम स्ट्रेस से दूर भागते हैं, लेकिन आपको दूर नहीं भागना है, स्ट्रेस के साथ बैठना है कि अगर मुझे स्ट्रेस एंजाइटी हो रही है तो क्यों हो रही है, रीजन क्या है। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो टाइम टेबल बना के सिलेबस कर लेंगे। रिवीजन नहीं हुआ है तो भैया की रिवीजन स्ट्रेटेजी वीडियो देखकर रिवीजन कर लेंगे। मुझे डर लग रहा है तो थोड़े से टेस्ट देकर डर को मिटा देंगे। मतलब आपको अपने स्ट्रेस के साथ बैठना है और उसके साथ आपको करना है समझौता कि भाई तुम कैसे मुझसे दूर जाओगे, क्या चाहते हो तुम। हम गलती ये करते हैं, हमें स्ट्रेस होता है, हम सो जाते हैं, भाग जाते हैं, मस्ती करने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी करके हम स्ट्रेस को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। तो स्ट्रेस के साथ बैठिए, 1 कप चाय पीजिए और बोलिए कि भाई क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, और उससे डील करिए। आप जब बैठेंगे 10-15 मिनट सोचेंगे तो आपका दिमाग अपने आप आपको सोल्यूशन देगा कि डील कैसे करना है। और इन केस नहीं दे पाता है तो कमेंट सेक्शन में, टेलीग्राम में आप मुझसे बात करना, मैं आपकी ज़रूर से मदद करूंगा। दूसरे नंबर पर क्लास 12th के बच्चों के प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स, ये 2 और चैलेंजेस हमारे सामने। तो प्री बोर्ड के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है। आप एक शादी में जाते हैं, वहां पर आप कुछ भी खाने नहीं बैठ जाते, आप पहले घूमते हैं कि सबसे अच्छा खाने में क्या है, और जो चीजें इतनी खास नहीं होती आप उन्हें स्किप कर देते हैं। यही प्री बोर्ड और बोर्ड्स की कहानी है। अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि प्री बोर्ड्स को सेक्रीफाइस करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करे जा सकते हैं, तो प्री बोर्ड में आप कितना भी स्कोर करें आपको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप प्री बोर्ड से अटैच्ड हो जाएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा। मैं किसी भी वे में ये नहीं बोल रहा कि आप प्री बोर्ड एग्जाम मत दो या फिर मेहनत मत करो, लेकिन आपका मेन गोल बोर्ड एग्जाम होना चाहिए, और साथ में प्री बोर्ड को चलने दो। प्री बोर्ड से सीखो क्या गलतियां आप कर रहे हो जो बोर्ड एग्जाम में आप नहीं करोगे। और अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं कि जल्दी से प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करे जाएं, तो मैंने बताया है हमारी फंसना पक्का है सीरीज। सिर्फ फंसना पक्का है सीरीज आप देख लीजिए, प्री बोर्ड में आपको टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जब अप्रॉक्स 80% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमारी फंसना पक्का है सीरीज से आते हैं तो फिर प्री बोर्ड तो लाइन में भी नहीं आता है। आप एमसीक्यूज वाली फंसना पक्का है सीरीज भी देखिए और क्वेश्चन आंसर वाली भी देखिए, लेकिन याद रखिए आपका जो पर्पस है वो बड़ा होना चाहिए। आपको बोर्ड एग्जाम पर फोकस करना है, ना कि प्री बोर्ड्स पर। और अगर बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की, तो ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दी है, आज से कुछ दिनों बाद अपलोड हो जाएगी। सब कुछ बता दिया है, प्री बोर्ड कैसे होता है, क्या आपसे पूछा जाता है, आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है, बहुत तगड़ी टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं, उसे आप फॉलो कर लेना। तो ये 3 बड़े बड़े चैलेंजेस हैं जिनसे आपको करना है डील, और आप कर सकते हैं, मुझे पता है। तो इसी समय कमेंट में लिखिए कि भैया जनवरी का महीना मेरा होने वाला है। अगर आप कमेंट्स में ये लिखेंगे तो आप मुझे कमिटमेंट देंगे कि हाँ आप इस महीने मेहनत करने वाले हैं। तो इसी समय लिखिए जनवरी का महीना मेरा होने वाला है। इसके बाद दूसरी चीज जिस पर मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा वो है लिमिटेड स्मार्ट रिवीजन। मैं समझाता हूं, अभी रिसेंटली हमारी गूगल मीट हुई थी तो वहां पर बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि हम सभी को रिवीजन करना है, 11th में भी करना है, 12th में भी करना है, लेकिन हमें लिमिटेड
लिमिटेड और स्मार्ट वे में रिवीजन करना है। लिमिटेड से मेरा मतलब है हर एक जगह से रिवीजन नहीं करना है, आपको लिमिटेड रिसोर्सेस यूज करना है। अगर आप हमारी फंसना पक्का है वीडियोस देख रहे हैं, रैपिड रिवीजन वीडियोस देख रहे हैं, इनफ है। अगर आपको लगता है चैप्टर डिफिकल्ट है और आपने हमारे प्रीमियम नोट्स लिए हुए हैं, इनफ है। हमारे प्रीमियम नोट्स में हमने कुछ भी स्किप नहीं करा हुआ है। आप हमारे सैंपल पेपर्स कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, इनफ है। तो सैंपल पेपर करिए, प्रीमियम नोट्स करिए, फंसना पक्का है सीरीज करिए। आपको जल्दी से रिवीजन करना है, रैपिड रिवीजन करिए। लेकिन ये मत करिए कि ये भी कर रहे हैं और हजार चीजें और भी कर रहे हैं, इतना टाइम ही नहीं है। सिर्फ लिमिटेड अच्छी रिसोर्सेस को फॉलो करना है। बच्चे लिखते हैं भैया हमने आपके प्रीमियम नोट्स लिए हुए हैं, अब हम कुछ और भी पढ़ें। मैंने बोला नहीं, इनफ है। रिवीजन करने के लिए प्रीमियम नोट्स आप यूज करिए। इनफैक्ट उससे तो अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी देखकर हमने हमारे नोट्स बनाए हुए हैं। भैया आपने 5 सैंपल पेपर्स प्रोवाइड करे, हमें और करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है आपके लिए सही क्या है। मैं चाहता तो और सैंपल पेपर्स भी आपको दे सकता था, मेरा क्या होता। लेकिन मुझे पता है कितने आपको करना है, उतने ही सैंपल पेपर अगर आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। भैया आपने हमारी कॉपी चेक करके दे दी, अब हमें क्या फिर से चेक करने की जरूरत है? नहीं है, मैंने आपको बता दिया आप क्या गलतियां कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो आपके दिमाग में बार बार चलेगा कि ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो आपको नहीं करना है। अपनी बॉडी को समझिए। आप कुछ अच्छा खाते हैं तो आपका मन करता है और खा लेते हैं, और खा लेते हैं, और खा लेते हैं। आपका पेट फूटने लग जाता है, लेकिन फिर भी आप खाते जाते हैं। हमारी बॉडी को समझ में नहीं आता कि कितना इनफ है, लेकिन दिमाग को पता होना चाहिए। तो दिमाग को यूज करिए, आपको पता होना चाहिए कितना इनफ है। तो गिनी चुनी रिसोर्सेस फॉलो करिए। मैंने बताया हुआ है MQR+S आपकी मेन बुक हो गई है। अब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे, फंसना पक्का है कर लो, रिवीजन करेंगे प्रीमियम नोट से कर लो, +S मतलब जब सब हो जाए तो आखिरी में आप सैंपल पेपर करेंगे। अब यहां पर दूसरा वर्ड निकल कर आता है स्मार्ट। इसका मतलब क्या है? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक चैप्टर का रिवीजन करने का सोचा, वो एनसीईआरटी खोल के बैठ जाते हैं। उन्हें इतना अंदर से डर लग रहा होता है। ये मत करिए, पहले छोटी शुरुआत करिए। सबसे पहले बस टॉपिक पढ़ लो, क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है। पीवाईक्यू के सिर्फ क्वेश्चन देख लो, क्या दिमाग में क्लिक हो रहा है। अगर क्लिक हो रहा है इसका मतलब है आपसे बनता है। अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो फिर आप रैपिड रिवीजन देखोगे, हमारे प्रीमियम नोट्स करोगे और फिर देखोगे क्लिक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो फिर आप एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लोगे हमारी, या फिर एनसीईआरटी रीड करोगे। एकदम से सबसे आगे जंप करने की जरूरत नहीं है। पहले ये भी तो देख लो आपसे कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है। क्योंकि डर के चक्कर में अगर आप फंस गए ना, तो डर तो यही बोलता रहेगा कि आपसे कुछ भी नहीं बनता। लेकिन जब हम खुद का टेस्ट ले लेते हैं तो चीजें सही हो जाती हैं। और हमेशा याद रखो, कभी भी अगर अंदर से डर लग रहा है ना कि मेरा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी लेकिन मैं सब भूल गया हूं, भूल गई हूं, तो आंख बंद करो और याद करो कि इस चैप्टर को करने में आपने कितने एफर्ट्स दिए हैं। आपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखी है, रैपिड रिवीजन देखा है, फंसना पक्का है करा है, प्रीमियम नोट्स करे। अब इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप दिमाग में सोचने लग जाते हैं ना कि कितनी मेहनत आपने करी है, तो डर कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो याद रखिए, लिमिटेड एंड स्मार्ट रिवीजन हमें करना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जिस चीज़ पर मैं फोकस करना चाहूँगा वो ये है कि जनवरी के महीने में आपको अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है। आप बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सिर्फ उन चीज़ों को टाइम देना है जो यहाँ पर कुछ क्लिक करे। मतलब देखकर आपको अच्छा फील हो कि हाँ, मुझे इससे कुछ सीखने को मिला। आप देखते होंगे मैं अपने टेलीग्राम पर हर दिन एक कोट शेयर करता हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता हूँ, आपको मोटिवेशन देता हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कराता हूं। क्योंकि इन चीजों को जब हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं। लेकिन अगर YouTube पर कोई भी घिसी पिटी एंटरटेनमेंट की वीडियो आप देख रहे हैं, जो आपको देखने में तो बड़ी मजा आ रही है लेकिन कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, तो आप जनवरी का महीना बर्बाद कर देंगे और धीरे धीरे पूरा साल भी खत्म हो जाएगा और आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो जो गलती आपने पिछले साल करी वो रिपीट आप नहीं करेंगे। ये साल आपका ग्रोथ का साल है, तो आप वो चीजों को देखेंगे जिससे आपको कुछ सीखने को मिलता है, और उन चीजों को टाटा बाय बाय बोल देंगे जिनसे आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता। तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, बाकी यूट्यूब पर भी वीडियोस देखते हैं, अच्छी वीडियोस देखिए जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर इस समय आपको रात में नींद नहीं आती है, बहुत स्ट्रेस आपको हो रहा है, तो आप अफर्मेशन की वीडियोस देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सुबह उठकर सबसे पहले अफर्मेशन की वीडियो देखिए, रात में सोने से पहले अफर्मेशन की वीडियो देखिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक डाल दूंगा। मैंने ट्राई करा हुआ है,
बहुत अच्छे से चीज़ काम करती है। सुबह सुबह मोटिवेशन मिलता है, सोने के समय मोटिवेशन मिलता है, मस्त नींद आती है, सुबह हम एनर्जी के साथ उठते हैं। फिर इसके बाद 4th नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको देना चाहूँगा। आपको अपने घर में एक लोकेशन फिक्स करना है जहाँ पर आप पढ़ने बैठेंगे और वहाँ पर बाकी समय आप नहीं जाएंगे। वो आपकी स्टडी टेबल हो सकती है, वो घर का एक कोना हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता। और आप अपनी स्टडी टेबल के पास या फिर उस लोकेशन में कुछ चीज़ें वॉल पर चिपकाएंगे। आपका पर्पस क्या है, आपका ड्रीम क्या है, आपका एम क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, एग्जाम की डेट शीट क्या है, सब कुछ वहाँ पर आप चिपकाएंगे। और सिर्फ वहाँ पर नहीं, घर के अलग अलग कोने में जहाँ पर आप अपना सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पर हिंट्स होना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे। कोई भी प्यारा सा कोट हो गया, कि नोट्स हो गए या फिर कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उन चीज़ों को अपने घर के कोनों में बिखेर देंगे। मतलब अब हर दिन आपको दिखना चाहिए कि भाई आपको पढ़ाई करना है। अपनी डेट शीट को फ्रिज में चिपका दीजिए, वॉल पर चिपका दीजिए, अपने बेडरूम में चिपका दीजिए, हर जगह चिपका दीजिए। बार बार जब ये चीज़ें आपको दिखेंगी ना तो पढ़ने का मन करेगा। लोगों को लगता है डर लगने लग जाता है, लेकिन डर नहीं लगता है, इंटरेस्ट आता है कि पढ़ाई करना है। फाइनली वो आखिरी महीना आ चुका है जब अपनी दम लगाकर पढ़ाई करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ और मुझे पता है कि आप ज़रूर से इसको फॉलो करेंगे। और फिर इसके बाद अब 3 रेजोल्यूशंस मैं आपको देना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपने खुद से न्यू ईयर के क्या रेजोल्यूशन सोचे हुए हैं, आप क्या न्यू ईयर में करना चाह रहे हैं, क्या आपका गोल है। लेकिन 3 मेरी तरफ से आपके लिए हैं और इन्हें ज़रूर से फॉलो करिएगा। नंबर 1, आपकी कोई भी रिजिड नेगेटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मैं लोगों से पीछे हूँ, मेरे से लोग आगे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी टॉपर नहीं बन सकती, नहीं बन सकता। कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो नेगेटिव है वो आपकी आइडेंटिटी नहीं बनेगी। ये मत बोलिए कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, अभी मैं पढ़ाई में शायद अच्छा नहीं हूं लेकिन मेहनत करके हो जाऊंगा। हर एक आइडेंटिटी को पॉजिटिव एंगल दीजिए। बहुत सारे बच्चे लाइफ में आगे बस इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि वो एक नेगेटिव आइडेंटिटी से खुद को परमानेंटली जोड़ लेते हैं कि मुझसे नहीं होने वाला, मैं ऐसा ही हूं। यह आइडेंटिटी काम नहीं करेगी। तो खुद को देना है तो पॉजिटिव आइडेंटिटी दीजिए और रिजिड बिल्कुल भी मत रहिए। फिर इसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन है कि खुद से प्यार करिए। आपको दुनिया कुछ भी बोले, घर में आपसे कोई भी कुछ भी बोले कि आप ऐसे हो वैसे हो, एक कान से सुनना है दूसरे से निकालना है, खुद से प्यार करना है। प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी गलतियों से भी प्यार करेंगे। आप गलतियां करेंगे तो आप खुद से नाराज होंगे, लेकिन साथ में आप खुद को माफ भी करेंगे जैसा आप दूसरों को माफ कर देते हैं। आप दूसरों की गलतियों को इतना दिल पर नहीं लेते जितना खुद की गलतियों को ले लेते हैं, लेकिन ये मत करिए। अभी बोलिए कि मैं सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता हूं। जब आप खुद से प्यार करेंगे तब तो उस प्यार को आप दूसरों में बिखेरेंगे। तो खुद से प्यार करिए, गलती हो रही है खुद को माफ करिए और आगे बढ़िए। और तीसरे नंबर पर आखिरी रेजोल्यूशन में आपको देना चाहूंगा कि इस साल आप सेल्फ अवेयर होंगे। आपको पता होगा कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं, आपको पता होगा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सही कर रहे हैं। दूसरे आपको नहीं बताएंगे कि आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, आप खुद अवेयर रहेंगे। तो टाइम टू टाइम आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है, खुद से एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मेरी क्या गलतियां हैं, क्या चीजें मैं सही से कर रहा हूं, कर रही हूं। और सेल्फ अवेयर आप रहेंगे। सेल्फ अवेयरनेस से बड़ा इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है। वो व्यक्ति जो अवेयर नहीं है वो क्या दुनिया बदलेगा। तो अवेयर रहिए और आगे बढ़िए। तो ये होता है हमारा पूरा जनवरी का रोड मैप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप मोटिवेशन से भर गए होंगे, इंस्पिरेशन से भर गए होंगे। इसको आप खाली मत करिएगा, इसको अपने दिल में बसाए रखिए और पूरे जनवरी महीने तक आग लगाते रहिए।